नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। ये कहानी प्रशासनिक दूरदर्शिता, जनहित और जमीनी हकीकत के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि एक कुशल मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर केवल फाइलें नहीं देखता, बल्कि वो जनता के दर्द को अपनी आंखों से देखकर नीतियां बनाता है। शीर्षक: मुख्यमंत्री और आधी रोटी का न्याय। अध्याय 1: एक औद्योगिक क्रांति की योजना। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने शहर में एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी को आमंत्रित किया। योजना ये थी कि एक विशाल फैक्ट्री लगेगी जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन एक समस्या थी, उस फैक्ट्री के लिए जिस जमीन का चयन किया गया था वहां वर्षों से कुछ गरीब किसान खेती कर रहे थे। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को गरीब विरोधी कहना शुरू कर दिया। फाइलों पर सब कुछ सही था, लेकिन जमीन पर तनाव बढ़ रहा था। अध्याय 2: वेश बदलकर निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने एक रात बिना किसी सुरक्षा और बिना किसी तामझाम के एक साधारण ग्रामीण के वेश में उस गांव का दौरा किया। वे एक छोटे से ढाबे पर रुके और वहां के किसानों से बात करने लगे। एक बूढ़े किसान ने उनसे कहा, साहब, हमें पैसा तो बहुत मिल रहा है सरकार से, लेकिन हम किसान हैं। पैसा आज है कल खर्च हो जाएगा, पर ये जमीन हमारी पहचान है। अगर यह चली गई तो हमारे बच्चे शहर में मजदूरी करेंगे। मुख्यमंत्री ने देखा कि समस्या पैसे की नहीं बल्कि सुरक्षा और भविष्य की थी। अध्याय 3: साझेदारी का नया मॉडल। अगले दिन मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने फाइल में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने घोषणा की, हम जमीन का अधिग्रहण एक्विजिशन नहीं करेंगे, बल्कि हम किसानों को उस फैक्ट्री में पार्टनर स्टेक होल्डर्स बनाएंगे। योजना ये थी कि एक, किसानों को उनकी जमीन के बदले न केवल नकद मुआवजा मिला, बल्कि उस फैक्ट्री के मुनाफे का एक छोटा हिस्सा शेयर भी दिया गया। 2, फैक्ट्री के कैंपस में एक आधुनिक स्कूल और अस्पताल बनाया गया जहां उन किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और नौकरी में प्राथमिकता दी गई। अध्याय 4: विरोध से विकास तक। जो किसान कल तक काले झंडे दिखा रहे थे, वे अब फैक्ट्री के सबसे बड़े रक्षक बन गए। उन्होंने खुद आगे बढ़कर जमीन दी, क्योंकि अब वे मजदूर नहीं बल्कि उस बड़े उद्योग के मालिक बन चुके थे। राज्य में रिकॉर्ड समय में फैक्ट्री तैयार हुई और वो देश का सबसे सफल मॉडल बन गया। राजनीतिक और रणनीतिक विश्लेषण: द स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस एनालिसिस। अनुभूति और सहानुभूति, एम्पैथी। मुख्यमंत्री ने केवल डेटा नहीं देखा बल्कि लोगों की भावनाओं को समझा। राजनीति में भावनाओं का प्रबंधन ही सबसे बड़ी कुशलता है। सहभागिता, इंक्लूसिवनेस। उन्होंने विकास को थोपा नहीं बल्कि उसमें जनता को शामिल किया। दीर्घकालिक समाधान। केवल मुआवजा देना एक अस्थायी उपाय था, लेकिन शेयर देना एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करना था। मुख्यमंत्री का सबक। एक मुख्यमंत्री का असली सिंहासन विधानसभा में नहीं बल्कि उसकी जनता के भरोसे में होता है। शासन चलाने के लिए केवल दिमाग नहीं, दिल का उपयोग भी जरूरी है। सच्चा नेता वो है जो उद्योगपतियों के निवेश और किसानों के स्वाभिमान के बीच एक सफल सेतु बना सके। याद रखिए, विकास वो नहीं जो लोगों को विस्थापित करे, विकास वो है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़े। दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसा आप खुद को देखेंगे, इसलिए खुद पर यकीन रखिए और आगे बढ़िए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे लाइक करें और अपने किसी एक खास दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इंस्पिरिन एमडीपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।